सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल की कॉमिक्स रिव्यू की प्लेलिस्ट में मैं आज लेकर के हाजिर हुआ हूं एक बार फिर से डोगा 11 सेट को। इस सेट का मैं एक जनरल रिव्यू कर चुका हूं और एक डिटेल्ड रिव्यू भी कर चुका हूं, जिसमें इस सेट में मिलने वाली 8 कॉमिक्स जो कि आपको दिख रही होंगी, 4 कॉमिक्स ये और 4 वहाँ रखी हुई है सिक्वेंशियल मैनर में। इनमें किस प्रकार का कवर आर्ट है, किस प्रकार के बैक कवर्स ऐड वगैरह शामिल किए गए हैं और कौन कौन सी इनमें इसके साथ में नोवेल्टीज़ हमको फ्री मिलती हैं, तो वो वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये जो 8 कॉमिक्स हैं ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट आए हैं 2021 में। ओरिजिनली ये 1997 के 4 कॉमिक्स हैं और 1998 के 4 कॉमिक्स हैं। तो ये 4 कॉमिक्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये 1997 में पब्लिश हुए थे या 1997 में प्रकाशित हुए थे और वो 1998 में प्रकाशित हुए थे। इन 4 कॉमिक्स में और भी काफ़ी समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। चारों ही कवर आर्ट स्वर्गीय श्री धीरज वर्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। धीरज वर्मा जी अभी 7 जून 2021 को ही हम सबको अलविदा कह गए हैं। हालांकि उनका आर्ट आपको राज कॉमिक्स और अदर पब्लिकेशन में भी काफ़ी मिलता है और हर प्रकार के कवर आर्ट्स हैं, नोवेल्टीज़ हैं, पोस्टर्स हैं, इनमें उनका आर्ट मिलता है। और इन कॉमिक्स के साथ में जो नोवेल्टीज़ फ्री आई हैं उनमें भी धीरज वर्मा जी के बनाए हुए ट्रेडिंग कार्ड्स और स्टिकर्स मिलते हैं। इवन जो अदर कॉमिक्स हैं जैसे कि आतंककर्ता सीरीज़ के सेट 1 to 3 हैं या अदर जो भी कॉमिक्स हैं, सब में धीरज वर्मा जी के आपको ट्रेडिंग कार्ड स्टिकर तो मिल ही जाएंगे बनाए हुए। तो मैं बता रहा था कि ये जो 4 कॉमिक्स आपको दिख रहे हैं ये 1997 के हैं, तो इनका सीक्वेंस उनसे पहले है। ये 8 के 8 कॉमिक्स डोगा 11 नाम से पब्लिश हुए थे। डोगा 11 नाम क्यों दिया गया इसकी भी मैंने चर्चा इनके जनरल रिव्यूज़ और डिटेल रिव्यूज़ में की थी कि डोगा 1 से लेकर के 10 तक के डाइजेस्ट मार्केट में अवेलेबल थे 2020 तक। उसी तर्ज पर जो बाद के कॉमिक्स रिप्रिंट किए गए उनको डोगा 11 नाम दिया गया। ओरिजिनली ये 4 कॉमिक्स जो हैं वो 1997 में आए थे और मैप्लिथो पेपर्स में आए थे। अब ये 2021 में ग्लोसी पेपर में प्रिंट करे गए हैं। सभी कॉमिक्स में, चाहे वो ये 4 कॉमिक्स हो या फिर वो बचे हुए 4 कॉमिक्स हो, इन 8 कॉमिक्स में श्री मनोज जी का चित्रांकन है। मनोज जी ही डोगा को पहले कॉमिक्स से बना रहे हैं। उनका पहला कॉमिक्स कर्फ्यू था, तब से वो डोगा को बना रहे हैं। और ये 1998 की जो 4 कॉमिक्स दिख रही हैं उनमें जो कवर आर्ट है वो भी मनोज जी ने बनाए हैं। केवल इन चारों में कवर आर्ट जो है वो धीरज वर्मा जी ने बनाए हैं। तो इन चारों में एक समानता तो यह है कि ये 1997 के प्रकाशित कॉमिक्स हैं चारों ही। देखिए सभी पे लोगो बना हुआ है। दूसरी समानता यह है कि इन सभी के कवर आर्ट धीरज वर्मा जी ने बनाए हैं। और तीसरी समानता एक और है कि ये कायर और हाथ और हथियार जो पहले और दूसरे कॉमिक्स हैं इस सेट के, ये दोनों 2 पार्ट की स्टोरी के सीरीज़ के पार्ट है, पहला और दूसरा पार्ट। इसको फ़िलहाल हम रखते हैं साइड में। आज हम बात करेंगे उसके बाद के 2 कॉमिक्स, मारा गया डोगा और मरेंगे डोगा के दुश्मन। ये भी 2 पार्ट का सीरीज़ है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। तो इस तरीके से काफ़ी समानताएं हमको इन 4 कॉमिक्स में देखने को मिलती हैं। बैक कवर की अगर बात की जाए तो दोनों में ही शेर का बच्चा एक उस समय 1997 में विशेषांक आने वाला था डोगा का, उसका ऐड दिया गया है जिसका आर्टवर्क भी धीरज वर्मा जी का ही है। तो इस कॉमिक्स को अगर आप आगे पीछे पलट के देखेंगे, फ्रंट कवर हो या बैक कवर का ऐड हो, दोनों में ही आपको धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क मिलेगा। तो काफ़ी तरह से एक सिमिलर मिलेंगी और कलर स्कीम भी इन दोनों की कॉमिक्स की काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि एक ही समय की कॉमिक्स है, एक के बाद एक प्रकाशित हुई थी। इसका जो स्टोरी लाइन है या इनसाइड आर्टवर्क है बहुत कमाल का। ये देखिए मनोज जी का बनाया हुआ आर्टवर्क है। आप अगर मनोज जी के चित्रांकन में देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी प्लस ये जो क्लोथिंग वो बनाते हैं कि डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं उनकी क्लोथिंग अलग अलग तरीके की होती है और ओकेजन के हिसाब से भी वो क्लोथिंग चेंज करते थे। और फाइटिंग सीक्वेंसेस अगर आप देखेंगे तो देखिए डोगा के कुछ फाइटिंग सीक्वेंस यहाँ दिखा रखे हैं, आप देख पाएंगे क्वालिटी आर्टवर्क की। कलर स्कीम हालांकि सिंपल है फिर भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये 4-5 लोग आपको यहाँ दिखा रखे हैं, ये एक गैंग के सदस्य होते हैं और इसमें जो समस्या उठाई गई है, जो स्टोरी लाइन है वो है पेपर लीक को लेकर के। कॉलेजेस में आज भी ये समस्या है, पेपर लीक होते हैं जो, इवन आप देखेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं जिनसे जॉब मिलती है नवयुवतियों को, उसमें भी पेपर लीक या फिर पेपर डिले, रिजल्ट डिले से लेकर आज भी हमारा युवा वर्ग काफ़ी जूझ रहा है। समय पर रिजल्ट ना आना, वैकेंसीज वगैरह की अपडेट वगैरह ना होना। तो बहुत ही एक अच्छी स्टोरी लाइन इसमें ली गई और बहुत कसी हुई स्टोरी लाइन है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 2 पार्ट की सीरीज़ होते हुए भी पहले ही पार्ट में, पहले ही सीन में, यानी 3-4 पेजेस में ही वो 4 लोग हैं जो पेपर लीकेज से जुड़े हुए हैं और सीधा डोगा से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। अब धीरे धीरे इसमें क्या कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। डोगा किस प्रकार से इन लोगों को कंट्रोल करता है, क्या वो जान पाता है कि इन लोगों के पीछे किसका हाथ है,
क्योंकि जो 4 लोग डीलिंग करते हैं पेपर्स की स्टूडेंट्स के साथ में, निश्चित रूप से वो बड़े गैंग के सदस्य होंगे। देखिए कितना बड़ा एक टावर दिखा रखा है यहाँ पे बना हुआ। तो मनोज जी का जो वाइड कैनवास है आर्ट का वो दिखता है यहाँ पे। तो डोगा को जो भी जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीड करता है और देखते हैं आगे क्या होता है। अगेन फिर फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, डोगा का यही है, उसमें फाइटिंग सीक्वेंसेस भी काफ़ी होती हैं। डोगा जिसको रात का रक्षक भी बोलते हैं, और उसका फेमस डायलॉग भी था पहले, मैं समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। सनी देओल की याद आएगी आपको जब आप डोगा को पढ़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, तो डोगा इस षड्यंत्र को नष्ट कर पाता है, या मैं बोलूँगा इस पजल को सोल्व कर पाता है। ये देखिए आपको बॉम्बे की ये डबल डेकर बसेस भी दिखेंगी यहाँ पे। तो उनका आर्टवर्क 1997 की बात है, कितना लाजवाब था उस समय। तब उस समय के अवेलेबल आप एंटरटेनमेंट या बुक्स को कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने देखा वो समय वाला। 2 फौलाद, फिर से एक और विज्ञापन, 2-in-1 विषांक था ये, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का। ये पूरा विषांक धीरज राज ने चित्रित किया था और विनोद कुमार सर ने इनकी इंकिंग की थी। ये अवेलेबल है, मैं इसका रिव्यू भी लेकर के आऊँगा। और आपको मेरे अगर डोगा की रिव्यूज़ आप चेकआउट करेंगे तो ये कॉमिक्स दिखेगा आपको उस रिव्यूज़ में। तो धीरे धीरे इसमें रिवील होता है कि कौन इसके पीछे है। देखिए ये ऐड भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, बहुत शानदार ऐड है, अनुपम जी द्वारा बनाया गया। तो धीरे धीरे डोगा बढ़ता है आगे इस इन्वेस्टिगेशन में, और वो खुद ही इस चक्कर में फंस जाता है। देखिए ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता है, कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं या बनाई जाती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डोगा के पीछे पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि डोगा उनका हितैषी नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, जो बच्चे होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इसलिए कई बार पेरेंट्स से भी झगड़ा कर लेते हैं कई चीज़ों को लेकर के। तो उस मानसिकता को आप देखते हुए कह सकते हैं कि और स्टूडेंट कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि एक तो नया वर्ग होता है, नव युवक युवतियों का, और उनमें जो जोश होता है, और अगर गलत दिशा में चला जाए तो काफ़ी घातक हो सकता है। तो सारे स्टूडेंट डोगा के अगेंस्ट हो जाते हैं, और इसमें डोगा को मार भी दिया जाता है। यही इसका टाइटल है, मारा गया डोगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, मरेंगे डोगा के दुश्मन। तो ये देखिए इसमें ऐड तो इसमें सारे ही शानदार हैं। देखिए आपने 2 फौलाद का ऐड देखा, कैंचुली का ऐड देखा, अब आप देखिए मरेंगे डोगा के दुश्मन जो नेक्स्ट पार्ट है उसका ऐड। ये ऐड मनु जी ने बनाया, ये अच्छी बात है। कवर आर्ट धीरज वर्मा जी का है, अदर ऐड भी धीरज वर्मा जी ने बनाया, लेकिन ये ऐड जो है हमें मनु जी का मिलता है। मनु जी का भी ज़बरदस्त आर्टिस्ट है वो। एक और अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया ऐड, विनोद जी का इंकिंग। ये देखिए अनुपम विनोद जी के सिग्नेचर हैं, यहाँ मनु जी के सिग्नेचर आपको दिखेंगे मनु करके। 1997 में भी कमाल के विषांक आए थे, महाकाल, महामानव का विषांक था। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होती है कॉमिक्स, काफ़ी सारे सवालों को अधूरा छोड़ते हुए। डोगा मारा जाता है इसके लास्ट सीन में, और नेक्स्ट है मरेंगे डोगा के दुश्मन। टाइटल देखकर ये पता लगा सकते हैं कि डोगा तो मर ही नहीं सकता, और निश्चित रूप से वो नहीं मरा होगा, तभी आगे हमें और कॉमिक्स देखने को मिली डोगा की क्या होता है, किस प्रकार से, और फिर डोगा के मरने का सीन क्रिएट कैसे होता है, वो सारी बात इसमें बताई जाएगी। ओरिजिनल सेट डिटेल्स खासियत है इन रिप्रिंट्स की, सारा कुछ ओरिजिनल रिस्टोर किया गया है जैसा 1997 में पब्लिश हुए थे। और स्टोरी आगे बढ़ती है, डोगा की मौत की खबर यहाँ फैलती है, उन लोगों को भी पता लगती है जो जानते हैं कि डोगा कौन है, और उन लोगों को भी पता लगती है जो जानते हैं कि डोगा कौन नहीं है। इस तरीके से ये 4 चाचा हैं डोगा के, जिन्होंने उसको पाला है और ट्रेनिंग दी है। तो हर तरीके की इसमें इवेंट्स होते हैं, जल्दी ही रिवील हो जाता है कि डोगा मरा नहीं है। फिर से वो इसी षड्यंत्र में आगे घुसता है, और इसमें जो है काफ़ी टर्न ट्विस्ट आते हैं। आपको अगर मर्डर 2 आपने मूवी देखी हो, एक मर्डर 2 एक मूवी थी। ज़्यादातर हम जो सस्पेंस मूवीज़ देखते हैं उसमें क्या होता है कि लास्ट तक रिवील नहीं होता कि जो कातिल कौन है या अपराधी कौन है, और एक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। लेकिन मर्डर 2 एक ऐसी मूवी थी 2011 में देखी थी, जिसमें बड़ी जल्दी पता लग गया था मेन विलेन कौन है, हम व्यूअर्स को भी, और स्टोरी में जो हीरो उसमें होता है, इमरान हाशमी का लीड रोल था उसमें, उसको भी पता लग जाता है। तो मैं भी उसमें आश्चर्यचकित रहा था कि जब शुरू में ही पता लग गया विलेन कौन है, तो फिर किस तरह से स्टोरी एंड होगी, सस्पेंस कैसे बनेगा। पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली उस स्टोरी को एंड किया गया था। इसको पढ़कर मुझे उसी की याद आई कि शुरू के ही 4 पेज में क्लियर हो गया था कि कौन इसमें जुड़े हुए हैं, तो भी इसको आगे लिया गया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आगे चली है स्टोरी। तो वो जो 4 लड़के होते हैं वो फिर से इसमें मिलेंगे आपको। और एक बात तो माननी पड़ेगी, उन 4 लड़कों का दिमाग तो काफ़ी तेज़ था, डोगा को भी एक बार चकरा दिया उन्होंने। तो यही बात है कि युवाओं में एक जोश होता है, नया खून होता है, दिमाग भी तेज़ होता है, तो उनको सही दिशा मिलना आवश्यक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है, अच्छा आर्टवर्क है, बेहतरीन आर्टवर्क है। 2 आर्टिस्ट का हमें काम देखने को मिलता है, ओरिजिनल से डिटेल्स देखने को मिलती हैं, ओरिजिनल देखने को मिलता है, और स्टोरी बहुत शानदार है।
तो धीरे धीरे करके, और इसमें अंत में जब आपको पता लगेगा कि वो पेपर लीक कैसे होते थे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक और धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ ऐड है, उनका एक सिग्नेचर भी आप देख पाएंगे इधर। धीरज वर्मा जी के भेड़िया को वो मुख्यतया बनाते थे। यहाँ पर तो केवल कवर आर्ट बनाए हैं या कुछ पोस्टर्स वो बनाते थे, ट्रेडिंग कार्ड्स, पर ये एक्चुअली वो बनाते थे भेड़िया को शुरू से। जैसे कि मनोज जी डोगा को शुरू से बनाते आए हैं, अनुपम सिन्हा जी सुपर कॉर्नर ध्रुव को बनाते हैं, उसी प्रकार से भेड़िया को वो बनाते आए हैं। उनका एक कॉमिक का ऐड है नन्हे तैयारी। तो ओरिजिनल से डिटेल्स के साथ में इसीलिए मैंने काफ़ी रिप्रिंट करी है इस साल कॉमिक्स, इन्हीं ओरिजिनल से डिटेल्स और एड्स के लिए। एक इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स का ऐड है, 1997 का लोगो हमें दिख पा रहा है, और मनोज जी का आर्टवर्क, बेहतरीन आर्टवर्क एक पेज में। और उस समय 8 रुपये की कॉमिक्स मिला करती थी जब से मैंने पढ़ना शुरू करा। ये देखिए, इसमें हर तरीके की एनाटॉमी के लोगों को वो ह्यूमन्स को अच्छे से बना पाते हैं, और न सिर्फ ह्यूमन्स, अदर ऑब्जेक्ट्स को भी मनोज जी बहुत ही शानदार तरीके से बनाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए सूरज के जो कपड़े हैं उसको भी वो इवेंट के अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइन करते हैं। तो अल्टीमेटली डोगा सारा सुलझा देगा, और ये इसमें बीच में डोगा भी फंस जाता है, और ये इल्ज़ाम डोगा पर भी लगता है इस कॉमिक्स में कि डोगा ही लीके वो पेपर लीक में शामिल है। हालांकि सब सुलझ जाता है लास्ट में, पर बहुत इंटरेस्टिंग वे में ट्रीटमेंट मिला है स्टोरी को, और लास्ट में आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे जैसे मैंने बताया आपको कि किस तरह से वो पेपर लीक हुआ करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अभी काफ़ी लोगों के पास में इस साल काफ़ी फैंस ने ये सेट परचेज़ किया है। तो अगर आप लोगों ने परचेज़ किया है और नहीं पढ़ा अभी तक तो ज़रूर पढ़ें इसे, क्योंकि जहाँ तक मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, इवन मैं खुद जितनी मैंने कॉमिक्स परचेज़ की इस साल उसमें से बहुत कम मैं पढ़ पाया हूँ। क्योंकि अब हमारा जो बचपन था 90s का, उस समय हमारे पास में पैसे नहीं हुआ करते थे, कॉमिक्स काफ़ी हुआ करती थी, काफ़ी अवेलेबिलिटी होती थी हर जगह, हर स्टेशनरी बुक में शॉप पे मिलती थी, पर परचेज़ करने के पैसे तो खैर होते ही नहीं थे, किराए पे लेने के पैसे भी नहीं होते थे, और 8 रुपये की पड़ती थी। और अब इतना हम परचेज पावर है, लेकिन अवेलेबिलिटी और आउट ऑफ स्टॉक की समस्या राज कॉमिक्स में काफ़ी देखने को मिल रही है इस बार। और ये सारे ही हालांकि रिप्रिंट है। राज कॉमिक्स में सन 2021 शुरू हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक एक सिंगल न्यू कॉमिक्स रिलीज़ नहीं हुआ है, ना तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, ना ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। हमें केवल रिप्रिंट्स ही देखने को मिल रहे हैं हमें। तो उस समय मेरी जो सोच हुआ करती थी, तो ये 8-8 रुपये के 16 रुपये के 2 आते थे, और जो विशेषांक होता था वो 64 पेज का आता था, वो भी 16 रुपये का आता था, दोनों मिला करके। तो मुझे इनमें इतना फ़ायदा नज़र आता था कि इसमें आपको 2 कवर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर एक ही कॉमिक्स होगा तो एक फ्रंट कवर होगा, बैक कवर होगा, और 64 पेजेस होंगे। ऐसे कॉमिक्स में हमको एक का बैक कवर एक्स्ट्रा मिल जाता है, दूसरे का फ्रंट कवर एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस तरीके से मुझे 8-8 रुपये के कॉमिक्स काफ़ी पसंद थे। और डोगा, तिरंगा, एंथनी, इनके काफ़ी सिंगल कॉमिक्स आया करते थे। नागराज ध्रुव के जब से मैंने पढ़ना शुरू किया 1995 से, तब से इस तरीके के कॉमिक देखने को नहीं मिलते थे नागराज ध्रुव के। हालांकि शुरुआत उनकी भी ऐसे ही 32-32 पेज की कॉमिक्स से हुई थी। तो ये मेरा एक डिटेल्ड रिव्यू था इन दोनों कॉमिक्स के लिए, मारा गया डोगा और मरेंगे डोगा के दुश्मन, जो कि डोगा 11 सेट का के 2 कॉमिक्स हैं। एक ही स्टोरी लाइन के 2 पार्ट हैं। अगर आप अनबॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, या इन सभी कॉमिक्स के साथ में कौन कौन सी नॉवेल्टीज़ फ्री मिली है, देखिए आप देख पाएंगे, इसमें लिखा होगा कहीं पे। इस कॉमिक्स के साथ ट्रेडिंग कार्ड स्टिकर, तो हर कॉमिक्स के साथ में एक ट्रेडिंग कार्ड, एक स्टिकर मिला था। कौन कौन से मिले हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप कॉमिक रिव्यू वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। उसमें 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हो चुके हैं, और अगर आप कॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।